क्या हम वास्तव में आजाद हैं? एक बार एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गए। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का चक्कर लगाने निकलते थे। उस समय रोज उस साधु को देखते थे। वह साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को देखते रहते थे। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलते तो वहां रुक जाते, उसकी मस्ती को देखते और फिर वहां से चले जाते। धीरे धीरे उनको उस साधु को देखने में इतना रस मिलने लगा कि उसे देखते देखते समय कब बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। वे एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और उस साधु की मस्ती देखते रहते। उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर घर लौटते। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गए कि उस साधु के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको यहां और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु करीब आ रही है। यह वृक्ष है, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? आप मेरे महल में चलकर मुझ पर कृपा करें, मुझे सेवा का अवसर दे। यह सुनते ही साधु खड़ा हो गए और अपनी झोली उठाई और कहा कि चलो। यह देखकर सम्राट को बहुत सदमा लगा। सम्राट ने तो सोचा था कि मेरी बात सुन साधु कहेंगे, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहां हैं वहीं मस्त हैं। हम महलों में नहीं जाना चाहते, हमने महलों और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से यह सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेते, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गए तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की है, यह इसकी महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं है, यह कहीं मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा था, मैं फालतू ही इसके चक्कर में पड़ा। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने सम्राट को चलने के लिए कहा। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट का मन शक के घेरे में फंस गया, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकते थे। वे अपने वचन के अधीन थे। सम्राट के मन में साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु महल में ऐसी ही मस्ती में रहने लगा जैसी मस्ती में वह वृक्ष के नीचे रहते थे। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाते थे और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजा रहे थे, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। यह सब देखकर सम्राट का दिल जलने लगा। वह सोचने लगा कि मैं किसे उठा लाया, यह कोई साधु नहीं है। सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रहता है। सम्राट को तो चिंता और फिक्र भी थी, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत सभी को संभालना था। लेकिन साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो अपनी ही मस्ती में बांसुरी बजाए, नाचे गाए और मस्ती में भोजन करे। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात सम्राट के सहन के बाहर हो गई थी। एक दिन सम्राट ने साधु से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे जानना है कि अब मुझ में और आप में क्या फर्क है। साधु ने कहा कि फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे? यह बात तुम उसी वक्त पूछ लेते जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं अपना झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ था। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उस वक्त भी तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपना दिल क्यों जलाया? वहीं पूछ लिया होता तो मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या संकोच था तुम्हारे मन में? मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फर्क बता ही देता हूं, लेकिन हां, गांव के बाहर बताऊंगा।